morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about Vijayanagar Kingdom, and you must know who was the founder of Vijayanagar Empire. So, you are thinking right. Harihar and Bukka were the founders of Vijayanagar Kingdom. Okay. Name their guru. You must remember their name. Guru Vidyaranya, and also the last famous ruler of Vijayanagar Empire, Krishna Dev Rai, and his chief minister or one of the Ashtadiggaj, Tenali Rama. Okay, as we have already discussed that Vijayanagar Empire and Bahmani Kingdom were always conflicted, okay, to dominate Raichur Doab. Can you tell me about the founder of Bahmani Kingdom? Think about it. So children, to know about the founder of Bahmani Kingdom, let us discuss about Bahmani Kingdom. So let us discuss. In 1347th century, Hassan Gangu, an officer of Muhammad bin Tughlaq. You already read about Muhammad bin Tughlaq Bache, Sultan of Tughlaq dynasty, who transferred capital from Delhi to Devgiri or Daulatabad. Okay, so Hassan Gangu was an officer of Muhammad bin Tughlaq Bache, and he assumed the title of Alauddin Hassan Bahman Shah. Okay, उसने ये टाइटल ले लिया बहमन शाह का. ओके, एंड एस्टैब्लिश्ड अ बहमनी किंगडम, और एक बहमनी किंगडम को एस्टैब्लिश किया. ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 तरफ्स. उसने अपनी किंगडम को 4 तरफ्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. तरफ्स मीन्स आप डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, प्रोविंसेस. ओके, एंड दीज प्रोविंसेस वर गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एंड बीदर. ओके, Bahmani dynasty ruled for about 175 years under 18 rulers. So Bahmani dynasty बच्चे near about 175 years तक किसने रूल किया, और इसके 18 rulers थे. ओके, फिरोज शाह बहमनी was the most famous ruler. जो फिरोज शाह बहमनी था बच्चे was the most famous ruler of this dynasty, who ruled from 1397 to 1422. ओके, ही वॉज वेरी लर्न मैन. वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान था, पढ़ा लिखा था. ही वॉज अ गुड कैलीग्राफिस्ट एंड कंपोज्ड वर्सेस इन अरेबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु एंड कन्नड़. ही रोट वर्ड्स इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे. सो कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग. सो उसने कई बुक्स लिखी या पोइट्रीज लिखी बच्चे अरेबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ में. ओके, फिरोज शाह वांटेड टू मेक डेक्कन अ कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया. फिरोज शाह चाहता था कि जो डेक्कन एरिया है वो एक कल्चरल सेंटर बने इंडिया का बच्चे, और लोग दूर दूर से आए यहाँ पर. मैनी लर्न मैन एंड स्कॉलर्स केम देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. बहुत से स्कॉलर्स, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान फॉरेन कंट्रीज से और इंडिया से यहाँ पर विजिट करते थे, आते थे. ओके, ही बिल्ड एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद. चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेटरी इज रिलेटेड टू साइंस. स्टार्स, प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए कई बार टेलीस्कोप भी लगा दी जाती है. ओके, सो उसने इसी टाइप से एक ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे इंस्टॉल किया दौलताबाद फोर्ट में. ओके, फिरोज शाह इंडक्टेड हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. सो फिरोज शाह ने बच्चे हिंदुओं को भी अच्छी पोस्ट दी थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. ओके, दिस वाज द पिक ऑफ Bahman Shah, founder of Bahmani Kingdom. Okay, so children, have a look at the observatory made by Firoz Shah in Daulatabad Fort. Okay, Bahmani Kingdom coin. Daulatabad Fort pic बच्चे. Firoz Shah had to leave the throne to his brother Ahmad Shah, who transferred his capital from Gulbarga to बीदर. तो बच्चे फिरोज शाह ने अपना थ्रोन, अपनी गद्दी अपने भाई को दे दी, अहमद शाह को, जिसने कैपिटल गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफ़र कर दी. ओके, देन देयर कम्स डू यू नो में क्या है बच्चे. अहमद शाह's grandson हुमायूं was called Zalim Humayun
as he was a cruel and merciless ruler. जो बच्चे अहमद शाह था उसका पोता हुमायूं जो था उसे जालिम हुमायूं कहा जाता था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, मर्सीलेस रूलर था वो बहुत ज़्यादा. Okay. During 1463 to 81 century, Muhammad Gawan was the prime minister, but in reality, he controlled the entire administration. So बच्चे during 1463 to 1481 जो मोहम्मद गवन था, वैसे वो प्राइम मिनिस्टर था बच्चे बहमनी किंगडम का, बट इन रियलिटी वही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर कर रहा था, संभाल रहा था. ओके. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 8 तरफ्स. जो किंगडम थी वो 8 प्रोविंसेस में बटी हुई थी अंडर तरफदार, और उन्हें लुक आफ्टर करने वाले जो ऑफिसर्स थे दीज वर नोन एज तरफदार्स. ओके. द सैलरीज एंड पर्क्स वर फिक्स्ड फॉर ईच नोबल. जो सैलरीज थी और पर्क्स और अदर अलाउंसेस मिलते थे बच्चे वो फिक्स्ड थी सारे ऑफिसर्स के लिए. सैलरीज वर पेड इन कैश. सैलरीज कैश में दी जाती थी और इन द फॉर्म ऑफ जागीर. जागीर दे दी जाती थी. कई बार जागीर मीन्स बच्चे कोई लैंड या कोई विलेज दे दिया जाता था. ओके. गवन बिल्ड अ ग्रेट मदरसा और कॉलेज इन बीदर. मोहम्मद गवन ने बच्चे एक मदरसा और कॉलेज खुलवाया बीदर में. सो मदरसा में बच्चे हायर इस्लामिक स्टडी होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉलेज ऑल्सो. यू कैन से इट कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़. द बिल्डिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद टाइल्स. जो ये कॉलेज की बिल्डिंग है बच्चे इसे बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है टाइल्स के साथ. इट कुड अकोमोडेट 1000 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. और इसमें 1000 टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बैठ सकते थे आराम से. ओके. द बहमनी किंगडम वॉज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. जो बहमनी किंगडम की लोकेशन थी वो इस तरह से थी कि उसके दूसरी तरफ पूरा नॉर्थ इंडिया था एंड उसकी दूसरी तरफ साउथ इंडिया था. सो इसे एक कल्चरल ब्रिज की तरह माना गया नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में. ओके. दिस इज द पिक ऑफ मोहम्मद गवन. मदरसा और कॉलेज मेड बाय मोहम्मद गवन. So this building was beautifully decorated with tiles. So children, have a look at prominent Bahman sultans. Alauddin Hassan Bahman Shah, founder of Bahmani kingdom. Ahmad Shah. Muhammad Shah III. Firuz Shah. Okay. So these all were the prominent Bahmani sultans. So that's all about Bache Bahmani kingdom. Then there come Ahoms. So the Ahoms originally belonged to Mongolian tribes of Burma. Ahoms को originally Mongolian tribe माना गया है बर्मा की. So Burma was the old name of Myanmar. जो म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है बच्चे, तो उसी म्यांमार का ओल्ड नेम बर्मा है. ओके. They consolidated their kingdom in the eastern Brahmaputra valley. ओके. उन्होंने अपनी किंगडम को बनाया बच्चे ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली. जो ब्रह्मपुत्रा रिवर नॉर्थ ईस्ट में बहती है वहीं पे इन्होंने अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया. ओके. फॉर एग्जांपल एरियाज ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड असम. जो आज का मॉडर्न असम और बंगाल है उसके नॉर्थ में जो एरिया था वहाँ पे इन्होंने अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया. ओके. एंड द नेम असम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अहोम. और ये जो आज का मॉडर्न नेम असम है ये अहोम से ही बना है. गॉट इट. कामारूपा वॉज अनदर किंगडम देयर. कामारूपा वहाँ पे एक और किंगडम थी बच्चे. बोथ ऑफ देम वर हिंदू किंगडम्स. और दोनों ही किंगडम्स हिंदू किंगडम्स थी. नुसरत शाह ऑफ बंगाल wanted to capture these kingdoms but could not succeed. जो नुसरत शाह था बच्चे बंगाल का, वो इन दोनों किंगडम्स को अपने अंडर करना चाहता था बट वो सक्सीड नहीं हो पाया. ओके. ड्यूरिंग दिस पीरियड अहोम वॉज रूल्ड बाय सुहुंगमिंग. And at that time बच्चे सुहुंगमिंग was the ruler of Ahoms. Okay. He made Ahom a very strong kingdom. सुहुंगमिंग ने बच्चे अहोम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बना दिया और उसे एक नेम दिया असम. सो बच्चे जो असम नेम है इट वाज गिवन बाय रूलर सुहुंगमिंग. ओके. दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर मोर देन 600 ईयर्स. अहोम्स वर वेरी ब्रेव एंड जो उनकी डायनेस्टी थी उन्होंने मोर देन 600 ईयर्स तक रूल किया. ओके. सो हैव अ लुक एट द पिक ऑफ रूलर सुहुंगमिंग, अहोम रूलर. He gave the name Assam to Ahom kingdom.
These are the coins of Ahom kingdom, bache. Okay, children, indeed, Ahoms were very brave and they ruled in Assam for more than 600 years. Okay, so that's all about today's topic, bache. Revise your topic.